नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभास कुमार 99 में। आज हमारा प्रश्नावली है 1.6। ये 1.6 का पहला सवाल है। देखिए, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है हमारा 64 घात 1/2 और दूसरा सवाल हमारा 32 पे घात 1/5 और तीसरा सवाल हमारा 125 पे घात 1/3। तो घातांकीय नियम के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो देखिए, घातांकीय नियम है हमारा घातांकीय नियम। देखिए, पहला नियम है जब ये पे घात यम है, ये पे घात यम और गुणे ये पे घात यम, तो इस इतना बराबर होगा ये पे घात यम प्लस यम। और दूसरा नियम है ये पे घात यम भागे ये पे घात यन बराबर होगा ये पे घात यम माइनस यम। यानी अगर गुणा में है तो हमारे घात बढ़ेंगे और अगर भाग में है तो हमारे घात घटेंगे। अब चलिए हम सवाल लगाते हैं। अब देखिए, पहला सवाल दिया है 64 पे घात 1/2। तो देखिए, जब हम 64 का एलसीएम निकालेंगे यानी लासा निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2 और ये किधर जाएगा तो 12 होगा। तो 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2, यानी 2 पे घात 6 लिख दें हम। 2 पे घात 6 का बराबर है 64। यानी हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दें तो इसका मतलब है 64 लिखा है, यानी इतना बराबर इतना। तो अगर हम 64 को 2 पे घात 6 लिख दें तो इसका मतलब भी 64 लिखा है ना। उसके बाद में हम गुणे कर देंगे, 1/2 दिया है। अब हम 2 1 2 और 2 3 6 इतना कर लेंगे तो यह हमारा बचेगा 2 पे घात 3। तो 2 पे घात का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका मान कितना आएगा? 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 64 पे घात 1/2 का मान 8 है। अब देखिए, दूसरा सवाल हम लगाते हैं। 32 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो देखिए 2 1 2 और 2 6 12। और देखिए 32 से हमारा इतना है, कितना लगेगा? 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 1 2, यानी 2 पे घात अगर हम 5 लिखते तो इसका मतलब कितना है? 32। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यानी 5 बार अगर हम लिख दें 2 गुणे 2 तो उसका मान कितना आएगा? 32। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 5, इसका मतलब भी 32 है। 32 लिखा। अब गुणे हम लिखेंगे 1/5। और देखिए 5 से हम 5 काट देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2 केवल बचेगा। ये क्या होगा? हमारा दूसरे का आंसर, यानी 32 पे घात 1/5 का मान कितना आएगा? 2 आएगा। अब चलिए हम तीसरा सवाल लगाते हैं। इसका 125 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 5 दूना 10 और 5 5 25, 5 25, 5 1 5, यानी 5 पे घात अगर हम 3 लिख दें तो अरे इतना बराबर आएगा 125। देखिए, अगर 5 पे घात 3 लिखा है तो बराबर कितना आएगा? 125 आएगा। तो देखिए 125 को हम 5 पे घात 3 लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे गुणे 1/3। तो देखिए 3 से 3
कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। ये हो गया हमारा तीसरे का आंसर। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइए कि यह सवाल समझ में नहीं आया, फिर से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। अब हमारा दूसरा सवाल है, देखिए इसमें भी हमें मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। देखिए पहला सवाल दिया 9 पे घात 3/2 और दूसरा सवाल दिया 32 पे घात 2/5, तीसरा सवाल दिया 16 पे घात 3/4 और चौथा सवाल दिया है 125 पे घात -1/3। जैसे पहले वाला सवाल हम ज्ञात किए थे वैसे बिल्कुल भी इसमें करना है। देखिए दिया है 9 पे घात 3/2, तो जब हम 9 का एलसीएम यानी लासा निकालेंगे तो यह हमारा आएगा, देखिए 3 एकम 3, अरे 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी हमारा अगर हम 3 पे घात 2 लिख दें तो इसका मतलब कितना होगा 9। तो ये 9 की जगह पर हम 3 पे घात 2 लिखकर और फिर गुणा कराएंगे 3 पे घात 2। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, अब हमारा 3 बचा केवल, तो 3 पे घात 3 लिखेंगे हम, तो इसका मतलब होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। पहले के मान इतना आएगा 27। अब देखिए दूसरा सवाल हम लगाएंगे, 32 का जब हम एलसीएम निकालेंगे दो 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 पे घात 5 बराबर कितना होगा 32 होगा। 2 पे घात बराबर कितना होगा 32, तो 32 की जगह पर हम लिखेंगे 2 पे घात 5 और फिर गुणे करेंगे 2/5, तो 5 से 5 काट देंगे तो कितना बचेगा 2 पे घात 2, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा 2 दूना 4। अब देखिए ये लगाएंगे तो इसका बनेगा 2 पे घात 4। देखिए जब हम 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और गुणा हम करेंगे 3 पे घात 4, तो 4 से 4 काट देंगे तो कितना बचेगा 2 पे 3, यानी 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8। अब 125 दिया है, इसका तीसरा हम लगाएंगे तो 105 पे घात 3 आएगा, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3 -1/3, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बचेगा 5। तो संकेत में दिया है कि 5 इतना बराबर होगा -1/5, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना होगा 1/5। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल दिया है, तीसरा सवाल कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल का मतलब आप सब जानते हैं। देखिए पहला सवाल है कि 2 पे घात 2/3 इंटू 2 पे घात 1/5, इंटू का मतलब है गुणा। तो देखिए हम आप सबको घातांकीय नियम बताए हैं, उसमें कहा गया कि ये पे घात यम और गुणे ये पे घात यम बराबर ये पे घात यम प्लस यन होता है। पहले नियम में हम बताए हैं। तो देखिए हमारा ये का मान कितना है 2 है और यम कितना है 2/3 है। ये का मान कितना है इसमें 2 है और यन कितना है 1/5 है। तो इसका मतलब ए पे घात यम प्लस यन। ध्यान से देखिए अब ये बराबर हम कितना लिखेंगे 2, यानी ये गुणे ये कितना होगा ये, यानी 2 गुणे 2 लिख लिया। और यम का मान कितना है 2/3, अब हम लिखेंगे 2/3। देखिए बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद में दिया यन का मान 1/2।
अब 1/2। अब ये समझ लीजिए कि 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 को हम मिटा देते हैं तो 2/3 + 1/5 ये हमारा भिन्न का जोड़ बन जाता है। तो जब हम इसको लगा लेंगे, देखिए इतना भिन्न का जोड़ होगा तो हम यहाँ लिख देंगे 2 पे घात 2/3 + 1/5। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे, अब ये मिटा दे रहे हैं, देखिए 3 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। तो हम कह दिया 15 यानी 5 दिया 15, तो 5 का गुणा अंश में करेंगे यानी 2 में, और 5 का गुणा हर में करेंगे, हर बराबर करने के लिए, और बीच में प्लस। तो देखिए कै बचे 15, तो यानी 5 दिया 15, तो 3 का गुणा हम अंश में करेंगे 1 में, और 3 का गुणा हर में करेंगे और बराबर लिख देंगे। तो देखिए 5 दूना 10 और प्लस 3 एकम 3, और कुल के बटे 5 दिया 15 और 3 बचे 15। और देखिए ये 2 पे घात कितना आएगा, इतना आएगा, और हम जोड़ देंगे एक लाइन। तो देखिए 2 पे घात 10 3 13/15 इतना आएगा हमारा पहला। ठीक है, अब देखिए इसी नियम पर हम दूसरा लगाएंगे। देखिए दूसरा सवाल दिया है, देखिए दूसरा सवाल दिया है 1 पे घात 1/3 पे घात 3 और दोनों पे घात 7 है। तो इसका मतलब है 3 पे घात 3 और 1 पे घात 7 और 3 पे घात 3 पे 7। देखिए अगर इसको हम इस तरह लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब यही लिखा है। जैसे देखिए अगर हम लिख लेते हैं ये पे घात ये बटे पी पे घात 3, तो इसका मतलब कितना होगा, ये पे घात 3 और बी पे घात 3, यानी ब्रैकेट जब लगा है तो इसका मतलब है कि दोनों पे लगा है। तो देखिए ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब 7 दोनों पर लगा है। तो देखिए 1 का घात यानी 7 है, तो कितना होगा, 1 पे कितना भी घात हो 1 ही आएगा, यानी 1 गुणे अगर हम 7 बार लिखेंगे तो 1 अक्के में 1 1 अक्के में 1 1 अक्के में 1 ही आएगा। तो देखिए 1 और बटे 3 पे घात 3 है, तो इसका मतलब कितना आएगा कि 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे, यानी 3 गुणे 3, तो कितना आएगा 27। अरे 27 नहीं लिखते हैं, देखिए 3 और घात 3 और गुणे 7। तो देखिए 1 पे घात 1/3 पे घात 3 7 21, यह हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए यह तीसरा सवाल बटे में है 11 पे घात 1/2 और 11 पे 11 पे घात 1/4। तो एक फार्मूला है, देखिए अगर ये पे यम और बटे ये पे यन इतना बराबर होता है ये पे घात यम माइनस यन, इतना होता है। तो देखिए 11 पे घात 1/2 है और फिर 11 पे घात 1/4, यानी ये हमारा और ये बराबर है, सेम है 11 11। तो देखिए माइनस 1/4 और देखिए अगर हम 11 को मिटा दें तो देखिए 1/2 माइनस 1/4, यह भिन्न का घटाना बन जाएगा। तो 11 हम जब लिखेंगे तो 11 से हमें नहीं मतलब है, बस खाली केवल भिन्न वाला लगाना है। तो देखिए बराबर जब हम तिरछा गुणा करेंगे 4 एकम 4 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 11 पे घात जब 4 में हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2/8। ये होगा हमारा आंसर। और देखिए तीसरा दिया है एकदम पहले के जैसा, 7 पे घात 1/2 इंटू यानी गुणे में 8 पे घात 1/2, यानी पहले जैसा सेम है। आप सभी से लगाकर कमेंट में जरूर बताएं कि इसका उत्तर कितना आएगा।